आज हमारे स्कूल में एक मैग्नेट और मैग्नेटिज्म के टॉपिक पर एक कंपटीशन हो रहा है, जिसमें क्लास 6, 7 और 8 के बच्चे कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ मेरे पास एक बार मैग्नेट है। इसे मैंने धागे के साथ लटका दिया है, बांध कर लटका दिया है। ये अब शुमाली जनूबी ठहर गया है, शुमाली जनूबी ठहर गया है, शुमाली जनूबी ठहर गया है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। यहाँ ये बात भी साबित हो रही है कि ज़मीन भी एक मैग्नेट है। ज़मीन का शुमाली पोल मैग्नेट के जनूबी पोल को अपनी तरफ कशिश करता है, और यही वजह है कि मैग्नेट शुमाली जनूबी ठहर गया है। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिनमें प्लास्टिक की चीज़ें हैं, शीशे की चीज़ें हैं। यहाँ जब मैं एक मैग्नेट बार को इनके अंदर घुमाऊंगा तो जो निकल, क्वार्ट और लोहे की चीज़ें हैं वो इनके साथ चिमट जाएंगी। ये देखें, जो चिमट गई हैं उनको हम मैग्नेटिक कहेंगे, और जो नहीं चिमकी, ये देखें जैसे ये शीशा है, इनको हम नॉन मैग्नेटिक कहेंगे। ये नॉन मैग्नेटिक। पास दो बार मैग्नेट है और एक हाशू मैग्नेट है, और यहाँ हमने एक नॉर्थ पोल को लाल रंग दिया हुआ है और साउथ पोल को हमने ब्लू रंग दिया हुआ है। और अब हम यहाँ इस एक्टिविटी से ये जानेंगे कि जो से सेम पोल है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो से ऑपोजिट पोल है वो हम उनको अट्रैक्ट करते हैं, जैसे हम देख सकते हैं। मैं अब एक सुई लेता हूँ, इसको मैग्नेटाइज करता हूँ। अब मैं मैग्नेटाइज करने के बाद मैं कागज़ की सतह पर इसे पानी में के अंदर ठहरा देता हूँ। अब देख सकते हैं कि ये सुई शिमालन जनूबन है, पानी की ऊपर तैरना शुरू कर दी है। ये अब एक कंपास बन गया है। अब हम मैग्नेट की पावर चेक करेंगे। ये देख सकते हैं मेरे मैग्नेट ने 3 कील उठाए हैं। अब हम इस मैग्नेट की भी पावर को चेक करेंगे। पहले कीलों को सीधा लगा लेते हैं। अब हम इस मैग्नेट की भी पावर को चेक करेंगे। मेरे मैग्नेट ने पांचों के पांचों कील उठा लिए हैं, लिहाजा मेरा मैग्नेट ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू दिस वन। यहाँ हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट शीट है, एक बार मैग्नेट है और आयरन फिलिंग है। यहाँ हम बार मैग्नेट को ट्रांसपेरेंट शीट के नीचे रखते हैं और आयरन फिलिंग इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में एंटर हो रही हैं। पोल्स के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे। यहाँ हमारे पास सॉफ्ट आयरन का बना हुआ एक कील है। कील के ऊपर कॉपर की एक वायर पेटी हुई है जो लपेट दी है। अब वायर में से जो ही हम करंट गुजारते हैं तो कील जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। कील मैग्नेट
बना रहता है जब तक हम करंट गुजारते हैं। जो ही हम करंट ऑफ कर देते हैं तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इस तरह कील का मैग्नेट बनना इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम मुख्तलिफ़ किस्म की इलेक्ट्रिकल आलात में करते हैं, जैसे रिले, स्पीकर और बेल वगैरह। ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया और मैग्नेट इसके साथ लग गया। ये देख मैग्नेट इसके साथ लग गया। की बात करते हैं कि हमने प्लास्टिक का एक पाइप लिया है जिसके ऊपर कॉपर की सिंगल लूप बनाते हुए एक कॉइल बनाई है जिसको सोलिनॉइड कहते हैं। सोलिनॉइड के दोनों सिरों को एक गलवानोमीटर के साथ अटैच कर दिया है। जो ही हम सोलिनॉइड के अंदर बार मैग्नेट को मूव करवाते हैं तो कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसके नतीजे में कॉइल में करंट पैदा हो जाता है। आप देख सकते हैं जो ही हम बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर मूव करवाते हैं तो गलवानोमीटर में डिफ्लेक्शन पैदा होता है। क्लास 8 के स्टूडेंट देखेंगे कि मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में होता है। हमारे पास एक एसी जनरेटर और डीसी मोटर मौजूद है। यहाँ हमारे पास एसी जनरेटर को कॉइल एसी जनरेटर से जिसकी टरबाइन पर पानी गिरता है तो रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेट फील्ड में घूमती है। इस कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाता है, जिसके नतीजे में बैरूनी सर्किट में करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन बता रही है कि करंट पैदा हो रहा है। अब हम यहाँ डीसी मोटर का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। डीसी मोटर को जो हम करंट सप्लाई करते हैं तो फैन घूमना शुरू कर देता है। एक्चुअली जब कॉइल में से करंट गुजरता है तो ये मैग्नेट बन जाती है। इसके मुख्तलिफ साइडों पर एक फोर्स ऑफ कपल अमल करता है, जिसके नतीजे में ये घूमना शुरू कर देती है। पास रिले है और ये भी रिले है। ये हमारे पास एक बेल है जिसमें स्पीकर यूज़ होता है और ये डिस्क है। ये सब मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट इन सब में इस्तेमाल होता है। अब जब ये एसी जनरेटर जो है, जब इस पर पानी गिरेगा तो टरबाइन घूमेगी तो गलवानोमीटर जो है ये डिफ्लेक्शन शो करवाएगा हमें। ये आप देख सकते हैं।